सूरत अल-शुआरा औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 121 देखें। इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें लआयतन अलबत्ता निशानी, वमा और नह काना थे अक्सरुहुम उनकी अक्सरियत मोमिनीन ईमान लाने वाले, तस्लीम करने वाले, फर्मा बरदार, मान लेने वाले, अक्सरियत थी नाफरमानों की थी। और ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। अब हम देखते हैं अक्सरियत को, ये अक्सरियत किधर जा रही है, और अक्सरियत जा रही है नाफरमानी की तरफ, और हम भी फिर उसके असर में आ जाते हैं। नहीं देखते, नहीं सोचते कि ये गलती कर रहे हैं। अब दुनिया की ही आर्जी ज़िंदगी को अहमियत दी हुई है अक्सरियत ने, उसी के लिए जी रहे हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की, उसके हुक्म की पामाली हो रही है, और पामाली की ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी लापरवाही, ऐसी गफलत आ गई अक्सरियत में। तो अक्सरियत ने देखा कि अक्सरियत को देखा सब ने, और उसकी भेंट चढ़ गए। अब ये बात कितनी फिक्र वाली है कि अक्सरियत नाफरमानों की हुआ करती, और बहुत कलील, बहुत थोड़े लोग होते हैं। अब ये एक अलग से आजमाइश होती है कि जब हक को मानने वाले थोड़े लोग हों तो अक्सरियत, कसरत गालिब आती है। वो सोच और फिक्र और अपने इफ़ेक्ट के लिहाज से वो गालिब आ जाती है, और ये उन कलील लोगों का मज़ीद इम्तिहान हो जाता है। और जिन्होंने हक को चुनाव करना होता है उनके लिए मज़ीद इम्तिहान हो जाता है कि इतने सारे लोग क्या बेवकूफ़ हैं, ये जो अमल कर रहे हैं क्या ये गलत कर रहे हैं, क्या इनका कोई बड़ा, क्या इनके पास कोई अकल कोई ऐसी नहीं थी क्या कि इनको समझाती, हाँ इनके पास अकल भी है, ये भी बड़े सियाने लोग हैं, इनके भी बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, क्या वो सब गलत थे? क्या वो सब गलत तो नहीं हो सकते, तो ये रास्ता कैसे गलत हो सकता है, ये जिस तरफ जा रहे हैं ये कैसे गलत हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है जो फैसला करने वाले लोग होते हैं उनके लिए। लेकिन अल्लाह की ज़ात फिर उनकी क्या करती है, रहनुमाई करती है। जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं, जो अल्लाह की मान लेते हैं, उनके लिए आजमाइश भी बढ़ती है, और फिर अल्लाह हिदायत के रास्ते भी अल्लाह आसान फरमाते हैं। ये बैक तो दोनों काम होते हैं। अगर वो अपनी आजमाइश में कामयाब होते हैं, वो डट जाते हैं, वो मुस्तकिल मिजाज हो जाते हैं, वो इस बात का सबूत देते हैं कि वो जो जिस पर हैं वो ठीक है, तो फिर अल्लाह की ज़ात का फ़ैसला उनके लिए आसानी का आता है। लेकिन अल्लाह ने ये फरमाया है ना कि मैंने तंगी के साथ आसानी रखी है। ये बज़ाहिर बहुत मुश्किल फ़ैसला हो जाता है, हर कोई उनकी मुखालफत करने वाला होता है, रुकावटें ही रुकावटें होती हैं, तो मुश्किल तो आ गई ना। इसी मुश्किल के साथ ही अल्लाह ने आसानी रखी होती है, और इसी मुश्किल में ही कामयाबी रखी गई होती है। लेकिन हम बाज़ दफ़ा इस मुश्किल को गलत ले जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ लेते हैं। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। बज़ाहिर दुनिया का मुकाबला, पूरे आप अकेले हों, सारा जहान आपके ख़िलाफ़ हो, बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल लगेगा ना मामला। लेकिन जिसके साथ अल्लाह की ज़ात हो जाए तो उसके लिए कौन सी मुश्किल रहती है। और यही वो आसानी है जिसको हम पहचान नहीं पाते, जिसकी हम कदर नहीं करते, जिस पर हमारा ईमान नहीं होता। अल्लाह की ज़ात उनके लिए रास्ते आसान कर देती है। बज़ाहिर दुनिया देखती है कि वो बड़े मसाइब में हैं, लेकिन जितने वो आसानी में वो होते हैं वो उन्हीं को पता होता है। उनको दुनिया की ये फजूलियात बड़ी फजूल लगती हैं, बड़ी मुश्किल लगती हैं। ये दुनिया की रस्में उनको बड़ा बोझ लगती हैं। उनका दिल नहीं चाहता वो हराम की तरफ जाएं, उनका कदम हराम की तरफ। और अक्सरियत क्या होती है, खींचे चले जाते हैं हराम की तरफ। अब ये है वो जिसका हम हिदायत, जिससे हम महरूम होते हैं, या कोई भी महरूम होता है, उसका दिल उसकी तरफ नहीं आता। यानी दिल और उसकी रूह जो उसके नफ्स के और मुख्तलिफ ऐसे ही लोगों के जो नाफरमान होते हैं
ان کے زیر اثر آ جاتا ہے، ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اب اس سے آزاد ہونا ہے، اس سے ایمان کے آپ کو ہر ایک فکر سے، ہر ایک غم سے، ہر ایک غلامی سے، ہر ایک رکاوٹ سے آزاد کر دیتا ہے آپ کو آپ کا ایمان کے اللہ سے تعلق اور محبت۔ وہ دوسری ساری اغراض سے، فضول محبتوں سے وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اور حقیقت میں انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں پرواز کرتی ہے، وہ سر بلند ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی تو کہا گیا نا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے، اس روح کی یہ جگہ ہی نہیں ہے۔ روح تو کسی اور جہان سے آئی تھی، وہ عالم لاہوت سے آئی تھی، تو اس لاہوت کے مقام میں اس نے پلوٹ کر جانا ہے۔